जय श्री कृष्ण। हम ऐसा तंत्र का साबर मंत्र लेकर आए हैं जिसमें अपने कोई भी कार्य किसी ने तंत्र किया हो वह खोलने के लिए, हमारे पितृ खोलने के लिए, कैसा भी तंत्र हो, कितना भी बड़ा तंत्र हो, सबसे बड़ा तंत्र या मंत्र माना जाता है कि ब्रह्म सुरक्षा कवच दे दो या ब्रह्मास्त्र है। यह मंत्र ब्रह्मा जी के भी 100 मंत्रों का काट है। अगर ब्रह्मास्त्र भी चला हो तो यह उसको भी रोकने में सक्षम है। ऐसा यह मंत्र है। मंत्र है, काली माँ काली जा बैठी पिपल की डाली, पिपल की डाली छूटे ना, माधो पार्वती पूछे ना, उठो माई काटो रोग, जोगियों के सुमारो जोग, ओरा खोलूं गोरा खोलूं, खूंटा खोलूं चौंका खोलूं। इसमें बताया गया है कि हमारी ओरा में जिसने भी बंधन किया है या हमारे देवी देवता, गोरा खोलूं मतलब कि हमारी कुंडलिनी शक्ति खोलूं, जिसने भी कुछ बंधन किया है, खूंटा खोलूं चौंका खोलूं। खूंटा और चौंका मतलब कि हमारी प्रगति किसी ने रोकी हो, हमारी जो घर का चौंका होता है मतलब कि रसोई, रसोई घर एक तरह मंदिर है, उसको किसी ने बांधा है, बरकत घर की बांध दी है। ये उसमें बताया गया है, खूंटा खोलूं चौंका खोलूं, 100 मंत्र ब्रह्मा के खोलूं। किसी ने अगर ब्रह्मा अस्त्र, ब्रह्मा जैसा कोई मंत्र चलाया है, तंत्र चलाया है, उसके अगर 100 मंत्र भी किए हों, तो 100 प्रकार के मंत्र भी किए हों, तो यह मंत्र उसको भी खोलेगा। मेरे घर की गद्दी खोलूं, हमारे घर में जो पुरातन काल से हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृगण कोई देवी देवता की गद्दी चला रहे हों पहले से, वह बंधी हो, उसको खोलने के लिए ये मंत्र काम आता है। अगर वह बंधी हो तो हम जितना भी पाठ पूजा कर लें वह सब निष्फल हो जाता है, काम नहीं करता है। मेरे कुल के पितृ खोलूं, अब होता ऐसे है कि पितृ को भी बांध दिया जाता है। पितरों को कौन बांधेगा? कोई बाहर से तो आने वाला नहीं है। हमारे जो रिलेटिव हैं या दुश्मन हैं, वे क्या करते हैं, मेन जड़ को पकड़ लेते हैं कि इनके पितृ को बांधो, और पितृ बांधने से क्या होगा, उनका जो तंत्र है वो चल जाएगा। अगर हमारे पितृ खुले हैं, हमारे घर पे उनका आशीर्वाद है, तो वह किसी का भी हमारे घर पे तंत्र नहीं चलने देते। और अगर पितृ नाराज हैं तो हम पाठ पूजा करेंगे, किसी देवी देवता को बुलाएंगे तो वो हमारे घर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारा कोई दोस्त है जो कि हमारे बुजुर्ग को जानता नहीं है पर हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है, जिनकी बहुत ज़्यादा लंगोटिया यार बोल देते हैं, जो वैसा है, घर वालों को पता नहीं है, काफ़ी साल बाद वो मान लो हमसे मिलने आया, तो घर के बाहर दरवाजे पे पिताजी आए, हमारे माताजी आए, या उन्होंने दरवाज़ा खोला, मित्र से पूछा कौन हो,
बोला मैं आपके बेटे का मित्र हूँ। तो वो मान के चलो, वो जो मित्र है वो प्रधानमंत्री है। तो हमारे जो माता पिता हैं वो बोलेंगे भाई अभी वह घर पर नहीं है, आपको घर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आप फिलहाल चले जाएं, आप बाद में आएं, जब वे आ जाएंगे। तो वो चाहे मिनिस्टर आ जाए फिर भी उसको अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है उसके बारे में, या उनका मन नहीं है कि भी हाँ एक अनजान व्यक्ति को घर में बुलाया जाए। लड़का जानता है, हम थोड़े ना जानते हैं। इसलिए हम जो साधनाएं करते हैं, मंत्र जप करते हैं, देवी देवताओं को बुलाते हैं अपने घर में, तो ये जो पितृ हैं हमारे, तो पितृगण उनको अनुमति नहीं देंगे कि आप हमारे घर में आए। एक कारण। दूसरा कारण, मान लो वो नाराज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वे नाराज हैं, और कोई भी बड़ा व्यक्ति आया जो कि बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हमारा दोस्त है, तो वे बोलेंगे कि अभी कोई यहाँ ये नाम का व्यक्ति नहीं रहता, हमारा कोई बेटा नहीं लगता ये। तो उनके मन में क्या है, गुस्सा है, पहले से नाराज है, तो वो क्या बोलेंगे, आपको बेटा भी मानने से इनकार करेंगे और बोलेंगे कि यहाँ कोई ऐसे नाम का व्यक्ति नहीं रहता, आप चले जाएं। वे उसको भगा देंगे। इसी तरह जो देवी देवता आएंगे तो वे क्या करते हैं, अगर वो नाराज हैं कि आपको हम अनुमति नहीं देंगे कि आप हमारे घर में आएं, तो ये पितृगण का स्वभाव हो जाता है, जैसे नाराज हैं या खुश हैं, तो यह है उनको खुश करने का, और मेरा कहने का मतलब है खोलने का। अगर किसी ने बांधा हो तो ये वह मंत्र है, मेरे सारे कारज खोलूं। सारे कारज खोलने का मतलब है कोई भी काम जिसमें अड़चन आ रही हो। तो आपने यह मंत्र पहले सिद्ध करना है। यह सिर्फ 7 दिन की साधना है, सिर्फ 3 माला करनी है। तो आपने यह मंत्र पहले सिद्ध करना है। मंत्र आगे अभी और है, मेरे के कार्य खोलने के बाद खोलू नगर सारा, मतलब कि जिस नगर में आप रह रहे हैं वहाँ तक का जो दायरा है आपका 100 मीटर का ला लो, वहाँ तक इस मंत्र की रेंज जाएगी कि जिस इंसान ने किया है, बंधन किया है, वह खुल जाएगा, नगर ही खुल जाएगा। आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके नगर को फ़ायदा मिलेगा आपके मंत्र करने से। दुआ बुलावे गुजरी इस नगर का मैं, शब्द की कुंजी शब्द का ताला, खोल दूं तो कोई बंधनीय निशाला। ये जो शब्द हैं, मंत्र हैं, जिसने भी इन मंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा बांधा है, ताला लगाया है, उसको यह मंत्र खोल देगा, और इसके बाद कोई बांधने वाला नहीं। आगे चले मंत्र हुरवाचा, मेरे गुरु का इलम साचा, देखा बाबा हनुमान वीर, माता काली तेरे इलम का तमाशा। मंत्र मैं एक बार सीधा बोल देता हूँ। जैसे कि हमने उच्चारण करना है, काली माँ काली जा बैठे पीपल की डाली छूटे ना, माधव पार्वती पूछे ना, उठो माई काटो रोग, जोगियों के समारो जोग, ओरा खोलू गोरा खोलू, खुंटा खोलू चौका खोलू, 100 मंत्र ब्रह्मा के खोलूं, मेरे घर की गद्दी खोलूं, मेरे कुल के पितर खोलूं, मेरे सारे कारज खोलूं, खोलूं नगर सारा, दुआ बुलावे गुजरी इस नगर का मैं, शब्द की कुंजी शब्द का ताला, खोल दूं तो कोई बंधनीय निशाला।
चले मंत्र हो रहा सा मेरे गुरु का इलम सच्चा, देखा माता काली बाबा हनुमान वीर, तेरे इलम का तमाशा। इस मंत्र की साधना हमने कैसे करनी है? यह मंत्र मंगलवार से या शनिवार से स्टार्ट करें। और महाकाली और हनुमान जी का चित्र आपने एक चौकी पे रख लेना है। पहले गुरु पूजन, होगा, उसके बाद गणेश पूजन, भैरव पूजन, फिर दुर्गा पूजन। उसके बाद यह मंत्र हमने जपना है। गुरु मंत्र जपने के बाद यह मंत्र हमने स्टार्ट कर देना है, सिर्फ 3 माला। यह है 7 दिन की या लालो के 7.5 दिन की। हमने यह मंत्र से 3 माला से 7 दिन हमने ये साधना करके सिद्ध कर लेना है। और लास्ट वाले दिन हमने 7 प्रकार की मिठाई लानी है। 7 प्रकार की मिठाई लाकर उसे हमने माँ काली के मंदिर में और हनुमान मंदिर में देकर आनी है। पहले हमने क्या करना है, घर पर साधना पूर्ण होने के बाद हमने छोटा सा होम करना है, हवन नहीं, होम। छोटी सी एक दिया जला लें, सरसों का दिया जला के आपने गौ के गोबर से बने जो उपले होते हैं उनको पहले आग पे या गैस पे रख के उनको अंगारा बना लेना है। उसके बाद उस दिए के सामने हमने वो रख देना है। और फिर हमने देसी घी से, अगर देसी घी उपलब्ध ना हो तो सरसों के तेल से ही वह घी उस आग पे डालना है। और आप देखेंगे धुआं उठेगा। फिर उस दिए से उस अंगारी में माँ काली और हनुमान वीर जी प्रकट होंगे, वहाँ अग्नि प्रकट हो जाएगी। अग्नि प्रकट होने के बाद फिर थोड़ा घी डालकर हमने क्या करना है, जो मिठाई हम लगाने के लिए लाए हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा उसमें साइड में लगा दें, आहुति दे दें। उसके बाद वह प्रसाद हमने अपने घर में बांटना है, आप खा लेना है। और इस तरह ये साधना सिद्ध हुई, ये मंत्र सिद्ध हुआ। और आपने हर अमावस्या के दिन खीर बना के यह मिष्ठान छोटी लड़कियों को देना है, जो कि बेटी स्वरूप हो। छोटी 12 साल से कम की लड़की को देना है। इस तरह यह प्रयोग, यह साधना सफल होती है। हर अमावस्या पर आपने, अगर लड़की बाहर से मिले तो दे दें, नहीं मिले तो हमारे घर की लड़कियां हों, हमारे परिवार की लड़कियां हों ना। कई बार चलो हर किसी के घर में लड़कियां नहीं होती, लड़के होते हैं कईयों के, तो वो क्या करें, माता काली के मंदिर में, शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में खीर और अच्छे से पकवान
बना के रोटी सब्जी। उसमें बैंगन की सब्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भिंडी नहीं होनी चाहिए, माह और छोलों की दाल ज़रूर होनी चाहिए, खीर, माह छोलों की दाल। पूड़ियाँ बना सकते हैं। और जो भी आपके पितरों को खुश करे, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन हो, जिस जिस समय हमने देना है, हमारे मन में ये विचार आएंगे कि ये बनाना है, ये बनाना है, वो विचार आपके पितर ही देंगे। इसलिए यह प्रयोग ऐसे ही सफल होता है और आपके पितर हमेशा हमेशा खुश रहते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली, हनुमान जी आपके सर्व रोगों को, सर्व विपदाओं को समाप्त कर आपके पितरों को आपके हित में करेंगे और आप हमेशा तरक्की की राह पर रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माँ काली। ओम श्री राम। हनुमान वीर की जय।